अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 8। जो आपका 6 के थोड़े से एक्सरसाइज रह गई थी वो हम इधर कर लेंगे। फिजिकल क्लासेस में 2-3 शॉर्ट रहते थे उसके। अच्छा जी, मेटल्स जो है नेक्स्ट हम चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, मेटल्स क्या होता है? मेटल्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। यानी फर्ज करें ये आपके पास शेल है, शेल्स के अंदर न्यूक्लियस एटम की एक स्ट्रक्चर है। जब भी इसमें से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जब साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस के शेल्स, आखिरी शेल जो है वो दूर चला जाएगा। जब वो दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान। तो इस वजह से जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकालने को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखें तो मेटल्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर है रिएक्टिव मेटल, यानी ऐसे मेटल्स जो कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनके अंदर आता है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जबकि ऐसे मेटल्स जो कि दरमियाने साइज से रिएक्ट करते हैं, मतलब ना इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना इतने कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसा कि जिंक, आयरन, टिन और लेड वगैरह। उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव जो कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए कम रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। कॉपर है, मरकरी है, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मॉडरेटली 4 के नाम लिखें, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के 4 के नाम लिखें, तो ये पूछ लेता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं। मेटल्स की डेफिनेशन भी आई हुई है कि मेटल्स क्या होते हैं, कि मेटल्स ऐसी सब स्पीशीज़ है विच प्रेफर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और पॉजिटिव आइन बनाए उसे हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। जब हमने आइंस की टाइप पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो जो मेटल्स होते हैं ना वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड इस वजह से होते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब पॉजिटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है ये पूल के अंदर फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इस वजह से मेटल जो हैं वो कौन सी हालत में पाए जाते हैं? सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। ये भी आया हुआ है सवाल कि वाई मेटल्स आर अकर इन सॉलिड। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मेटल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इनका मेल्टिंग, अब देखें ये सॉलिड होंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये मेटालिक क्लस्टर जब इसको काटा जाएगा तो ये शाइनिंग वाली अंदर से निकलेगी, शाइनिंग पर यूज़ करेंगे तो ये मेटालिक क्लस्टर होंगे और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल्स आपको पता है कि ऐसी चीज़ जिसको आप मारें और मारने के बाद उसको शीट के अंदर कन्वर्ट कर दें उसे हम क्या कहेंगे? मैलिबिलिटी। और ये डक्टाइल भी होते हैं, यानी आप इससे वायर्स वगैरह भी बना सकते हैं, इनको खींच कर वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये डक्टिलिटी कहलाता है और ये डक्टाइल होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल्स भी होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से होंगे क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी इनकी हाई क्यों होती है? इसलिए हाई होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आइन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जब भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कौन सा आइन बनेगा?
पॉजिटिव आयन बनेगा। दे रीडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जिस तरह देखें मेटल एक सोडियम है, सोडियम जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये फर्दर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस बनाता है, NaOH बनाएगा। अब ये एक बेस है। अब ऐसा ऑक्साइड जो आगे बेस बनाए उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। तो यही कह रहा है कि दे रीडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये आगे क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे बेस बनाए, उसे बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये जब नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटल जो हैं जब नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि आपके पास Na पॉजिटिव, Na जो आपके पास मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे NaCl बनेगा। और NaCl जो है एक इसका, ये किसकी एग्जाम्पल है, आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो तो उसके अंदर हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड NaCl बनाता है। उसके बाद है मेटेलिक बॉन्डिंग, ये पीछे हमने अभी देखा है कि जो आपके पास जो पूल बनाता है ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये लास्ट पे ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग भी शो